Good morning, everyone. In today's lecture, we will discuss about the relationship between the elastic constant. तो strength of material का ही ये point है, इसमें हम relationship elastic constants में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशंस हैं उसकी। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? यंग मॉडुलस था, शेयर मॉडुलस था एंड बल्क मॉडुलस था। तो पहले हम शेयर मॉडुलस और यंग मॉडुलस में करेंगे, शेयर बल्क मॉडुलस और यंग मॉडुलस में करेंगे, देन इन तीनों के बिटवीन क्या रिलेशन होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये हम हमारे तीन हो गए, रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस, देन रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो फर्स्ट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस सबसे पहले होता क्या है? बल्क मॉडुलस होता है, इट इज द बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन होगी वो चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। अब हमने कंसीडर किया इसमें क्यूब, ठीक है। क्यूब की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। तो अब इसका लेंथ एल हो गया क्यूब का, एक्स डायरेक्शन हमारा, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन हमने बना दिया, ए बी सी डी हमने फेस लिया ऑन द वी कैन से वन साइड, अदर साइड हमारा ई एफ जी एच है, ठीक है। अब हमने इसमें मेंबर कंसीडर किया ए, हमें टोटल स्ट्रेन कैलकुलेट करनी है ए मेंबर पे कितनी होगी। एक्स डायरेक्शन में जो हमारी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो है सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है सिग्मा वाई है, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस हो रही है वो सिग्मा जेड है। और हम इसमें कंसीडर करके चलते हैं कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड। हम कह रहे हैं कि तीनों इक्वल हैं, तो दैट इज इक्वल टू सिग्मा, हमने उसको सिग्मा इक्वल कर दिया, प्रूफ कर मान लिया, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द total strain in member A because of the sigma x, because of the sigma y and because of the sigma z। सिग्मा x के लिए सिग्मा y से और सिग्मा z से क्या इफेक्ट आएगा, ए में कितना स्ट्रेन डेवलप होगा वो हमें कैलकुलेट करना। तो पहले हम करते हैं स्ट्रेन इन मेंबर ए बिकॉज ऑफ सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स के कारण कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, तो कितना स्ट्रेन डेवलप होगा, दैट इज डेल्टा एल बाई एल कह सकते हो या सिग्मा बाई ई कह सकते हो, ठीक है। स्ट्रेन है तो स्ट्रेन क्या होता है हमारा सिग्मा बाई, जैसे हमने बताया था आपको, ई क्या होता है हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, ठीक है। तो क्योंकि जो सिग्मा एक्स है एई मेंबर जो है उसके लिए कौन सी स्ट्रेन होगी, लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब अगर एक्स डायरेक्शन में मेंबर है तो एक्स हमारा लीनियर स्ट्रेन होगा, बाकी दोनों डायरेक्शन जो होंगे उसके लिए वो लेटरल स्ट्रेन का काम करेंगी। और लेटरल स्ट्रेन हमारी क्या होती है, आपको पता है, लेटरल स्ट्रेन पॉइजन रेशियो इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। अब वहां से लेटरल स्ट्रेन अगर कैलकुलेट करना क्या आएगा, दैट इज पॉइजन रेशियो म्यू से डिफाइन किया, म्यू इनटू लीनियर स्ट्रेन, तो माइनस म्यू इनटू सिग्मा बाई। अब माइनस, ये हमेशा जो हमारी लेटरल स्ट्रेन होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव होगा, क्यों? अगर आपने इसको वी कैन से लेंथ देख रहे हो, आपने इसको टेंसाइल फोर्स लगाया, लेंथ इसका लार्ज होगा, तो उसके परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सा है, बी, तो बी क्या होगा, कम होगा। आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, उसकी लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, उसके परपेंडिकुलर में क्या हो गया, बी है, तो आप लेटरल स्ट्रेन देख रहे हो, तो माइनस म्यू, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि उसकी लेंथ अल्टीमेटली कम होगी, या तो लेंथ कम होगी या विड्थ कम होगी, तो अल्टीमेटली जो लीनियर स्ट्रेन होगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई बिकॉज ऑफ सिग्मा वाई, और सिग्मा जेड के कारण भी यही वैल्यू आएगी। अब ये आपने सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड के कारण जो स्ट्रेन डेवलप हुआ मेंबर ए में वो कैलकुलेट कर लिया। अब टोटल स्ट्रेन कितना होगा बिकॉज ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट, तो तीनों को ऐड कर दोगे तो टोटल स्ट्रेन इन मेंबर ए इज इक्वल टू सिग्मा बाई, आपका कॉमन आ जाएगा 1 माइनस 2 म्यू आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी स्ट्रेन की ए में। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा टर्म है के। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा कितना है, v इज इक्वल टू एल क्यूब है, ठीक है। एल लेंथ है तो क्यूब हो गया हमारा वॉल्यूम। तो अब चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे, dv अपॉन dl इज इक्वल टू 3l स्क्वायर, तो dv इज इक्वल टू 3l स्क्वायर बाय 3l स्क्वायर इनटू dl। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम क्या है, dv, ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, v, dv की वैल्यू कितनी है 3l स्क्वायर इनटू dl, और जो वॉल्यूम है वो l क्यूब है। तो l क्यूब को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, l स्क्वायर इनटू l, तो हमारे पास क्या हो गया 3l स्क्वायर, जो आपका है वो कैंसिल हो गया, और dl बाय l, ठीक है, यहाँ पे l स्क्वायर आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बचा 3dl बाय l बन गया। तो dl बाय l चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज अ स्ट्रेन।
तो 3 इंटू स्ट्रेन आपका ये वैल्यू आ गई। वर्क मॉडुलस आपको क्या कहता है? वर्क मॉडुलस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सिग्मा बाय 3E, 3 स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन हमारा क्या है? अब हम एई मेंबर की बात कर रहे हैं तो एई मेंबर पर स्ट्रेन होगा, तो 3 इंटू वो वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू सिग्मा बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? E इज इक्वल टू 3K ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। ये यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का रिलेशनशिप हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड जी। ई और जी का रिलेशनशिप क्या है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हमने क्या करा, सबसे पहले हमने एक स्क्वायर कंसीडर किया जिसकी साइड ए है। अब हमने इसके ऊपर जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है, टाउ हो रही है, इधर भी टाउ, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो टाउ इधर भी डेवलप होगा, ठीक है। अब इसमें दोनों तरफ टाउ है, तो क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है? ठीक है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज टाउ तो इसने हमने फोर्स तो बैलेंस कर दिया, लेकिन इसमें ये टाउ जो है, जब हम कहते हैं कि दो इक्वल अमाउंट की फोर्सेस जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती हैं और उन दोनों का कुछ एक दूसरे से कुछ डेफिनेट डिस्टेंस में हो, तो क्या होता है? वो एक कपल डेवलप करती हैं। तो इसमें एक कपल डेवलप होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट, क्योंकि कपल देखो ऐसे, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला ऐसे जाएगा और ये वाला पार्ट ऐसे जाएगा, तो मतलब ये बॉडी को रोल करने की कोशिश करेंगे, कपल डेवलप होगा इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। तो उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो कपल डेवलप हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए हमें एक स्ट्रेस को वी कैन से अप्लाई करना पड़ेगा जो उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, वो स्ट्रेस अप्लाई करी डेल्टा डैश, ठीक है, टाउ डैश। टाउ डैश आपने अप्लाई किया, तो टाउ डैश हमारा उसको बैलेंस करने के लिए जो हमने यूज किया, तो यहाँ से सारा सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया कि टाउ इज इक्वल टू टाउ डैश, कि जितनी वैल्यू टाउ की है, क्योंकि हमने पता है कि हमने अप्लाई किया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जब वो बराबर होगा, सेम लेंथ है, सब कुछ सेम है, तो वो उसकी वैल्यू बराबर होगी, ठीक है। तो टाउ डैश जो होती है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस मतलब इसका अपना कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ अनबैलेंस जो कपल डेवलप हो रहा है उस कपल को वीकेंड से बैलेंस करने के लिए सिर्फ यूज करेंगे, ठीक है। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस बोलते हैं। अब हमने क्या किया, इसको डायगोनल बना लिया ए सी और बी डी, ठीक है। पहले स्क्वायर था, अब उसी स्क्वायर में हमने डायगोनल बना लिया ए सी और बी डी। बिकॉज ऑफ दिस टाउ, जो ए पॉइंट था, जैसे हमने पहले भी आपको शेयर स्ट्रेन में बताया था, स्ट्रेन में बताया था, ए पॉइंट बिकम द ए डैश और बी पॉइंट बिकम द बी डैश, और सी और डी सेम रहेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड है, ठीक है। अब इसमें जो मेंबर ए सी था वो बन गया ए डैश सी, और जो मेंबर बी डी था वो बन गया बी डैश डी। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ए सी है वो ए डैश सी बना, ए डैश सी की लेंथ जो है वो ए सी से कम है, और बी डैश डी की लेंथ बी डी से ज्यादा है। तो मतलब बी डैश डी हमारा टेंशन हो रहा है और ए डैश सी में कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। ए सी डायगोनल कंप्रेस हो रहा है और बी डी डायगोनल जो है वो एलोंगेट हो रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रही है, ठीक है उसमें। तो ये हमारा हो गया कि टेंशन आपका सिग्मा टी हमारा बीडी में हो गया और सिग्मा सी जो हमारा हो गया वो वी कैन से एसी डायगोनल में हो गया, ठीक है। नाउ फोर्स ऑन डायगोनल बीडी। अब हमें डायगोनल बीडी का फोर्स कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स होगा इसमें, ठीक है। तो फोर्स ऑन डायगोनल बीडी आप देखोगे, तो क्योंकि हमें इसमें हमने क्या किया, रेक्टेंगल, इसमें ट्रायंगल कंसीडर कर लिया बी सी डी, हाफ ट्रायंगल आपने ले लिया, बीसीडी लिया हमने, एक रेक्टेंगल का हाफ पार्ट ले लिया। अब इसमें क्या होगा देखो, क्योंकि एलोंगेट हो रहा है, एलोंगेट होने का मतलब क्या है कि नॉर्मल स्ट्रेस है, और उसके बीसी और सीडी फेस पे क्या है, शेयर स्ट्रेस लग रही है हमारी, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेस लग रही है, ये अप्लाई हो रही है, ठीक है। नाउ अब हम इसमें फोर्स कैलकुलेट करेंगे ऑन द डायगोनल बीडी। तो कितना फोर्स होगा? दैट स्ट्रेस इनटू एरिया, यही होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर आप फोर्स कैलकुलेट करोगे, स्ट्रेस इनटू एरिया हो गया, तो स्ट्रेस आपका सिग्मा है इसमें, और एरिया कितना है, बीडी लेंथ इनटू परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, तो इसको आप क्या करोगे, 1 मान लोगे, तो दैट सिग्मा इनटू बीडी हो गया, ठीक है। नाउ सिग्मा इनटू बीडी आपने इसमें कर लिया, तो ये एंगल 45 डिग्री है। जब इसको आप रिजोल्व करोगे तो सिग्मा इनटू बीडी इज इक्वल टू, ये दोनों के दोनों फोर्स रिजोल्व होकर इधर आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा, टाउ सी डी कोस 45 एंड टाउ डैश बी सी कोस 45। क्योंकि आपने इसमें ये एंगल आपका 45 है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर हमने लिया है इसको, दिस एंगल इज 45 एंड दिस एंगल इज 45। तो जब इसको रिजोल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा रिजोल्व होके ये,
तो ये क्या हो गया, टाउ इंटू सी डी कोस 45, और जब इसको रिजोल्व करोगे तो ये भी सेम हो जाएगा आपका, दैट इज टाउ डैश इंटू बी सी इंटू कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√2, तो 1/√2 और 1/√2, तो ये आपका आ गया टाउ a/√2, तो a/√2 करके आपका वो ऐड कर दोगे, क्योंकि हमारा टाउ जो है वो टाउ डैश के इक्वल है, तो 2 इंटू a/√2 हो गया, ठीक है। तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √2a इंटू टाउ, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब बीडी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब बीडी को कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे हम ट्रायंगल लगाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, तो बीडी इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। बीडी इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो बीडी की वैल्यू हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, दैट इज 2a हो गया, आपका 2a स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो जब बीडी का दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो बीडी इज इक्वल टू √2a, तो जहां से आप देखो √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू टाउ आ गया, ठीक है, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल टू मतलब जो हमारी साइड के जो मेंबर्स हैं उनमें जितनी हमारी शेयर स्ट्रेस डेवलप होगी उतनी ही शेयर स्ट्रेस उसी रेट में हमारी किसके डेवलप होगी, डायगोनल में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमें इसमें बताता है कि शेयर स्ट्रेस इन द डायगोनल, शेयर स्ट्रेस इन द साइड इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस इन द डायगोनल। देन नेक्स्ट हमारे पास अब हमें स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, किसमें, डायगोनल बीडी में। अब जो बीडी में डायगोनल में स्ट्रेन हो रहा है वो स्ट्रेन आपके दो कारण से होगा, एक तो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस के कारण और दूसरा आपका शेयर स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल स्ट्रेस के कारण करेंगे इक्वेशन बन जाएगा, और एक शेयर स्ट्रेस के कारण करेंगे इक्वेशन बन जाएगा। देन उन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास वहां से डायगोनल बीडी का एलोंगेशन आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया, we have to calculate the strain in diagonal BD because of the shear stress। तो shear stress के लिए आपने क्या किया, आपने B पॉइंट से B'D पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो उसको E पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है। अब इसमें स्ट्रेन इन डायगोनल BD, तो वैल्यू क्या आएगी, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितनी है, B'D बाय DE, या आप BD कह सकते हो या DE कह सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर लिया तो सेम लेंथ होगी, ठीक है वो। तो अब BD इज इक्वल टू डी, जैसे मैंने बताया तो यहाँ पे लिखा हुआ है। देन B'D इज इक्वल टू, अब B'D क्या हम लिख सकते हैं इसको, B'E प्लस ED, ये लिख सकते हो इसको। तो हमने लिख दिया B'D इज इक्वल टू B'E प्लस ED। नाउ BD हमारा क्या है, BD इज इक्वल टू B'E बाय BD, क्लियर है। तो यहां से देखो अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया, BB'E को, BB'E को ड्रॉ किया। अब ये एंगल 45 डिग्री है, हमने आपको बताया था कि जब स्ट्रेन डेवलप होती है तो वो स्ट्रेन बहुत कम अमाउंट में डेवलप होगी, स्ट्रेस जो होती है बहुत कम अमाउंट में लगती है, ठीक है। तो अगर ये एंगल आपका AB, ये वाला ABD सॉरी, ये एंगल अगर आपका 45 है, ठीक है, ABD, अगर दिस एंगल इज 45 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेन कम है तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बोला कि स्ट्रेन की जो वैल्यू होती है दैट इज वेरी स्मॉल, तो ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, और यही हमने इस फिगर में दिखा रखा है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री एंगल है, ये वाला हो गया और ये हो गया। cos 45 क्या होगा, cos 45 इज इक्वल टू, cos 45 इज इक्वल टू दैट इज B'E बाय BB', ठीक है, B'E बाय BB' इज इक्वल टू cos 45। तो B'E इज इक्वल टू BB' cos 45। तो स्ट्रेन इन डायगोनल BD वो हमारा किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू BB'। अब ये स्ट्रेन का फॉर्मूला था, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, BB' cos 45 बाय BD, ठीक है। तो ये वैल्यू ओरिजिनल लेंथ है उसकी। नाउ BB' cos 45 √2 होता है, √2 इंटू BD। अब आपको ये पता है कि जो स्ट्रेन इन डायगोनल BD है दैट इज इक्वल टू BB' आपने लिख दिया इंटू 2। अब BD हमारा क्या है, जो BD है उसको हमने टर्म में लिखा था √2a, ठीक है, √2a की टर्म में लिखा था हमने इससे पहले वाले उसमें √2a, ठीक है। a हमारा क्या है,
ए इज इक्वल टू बी सी और सी डी, आप कुछ भी देख सकते हो, तो हमने बी सी लिख दिया, ठीक है इसको। तो √2 इंटू √2 2 हो गया, ठीक है। तो बी बी डैश बाय 2 बी सी, ये आपका इक्वेशन आ गया। अब व्हाट इज द बी बी डैश बाय बी सी, जैसे हमने आपको बताया था बी बी डैश बाय बी सी, तो tan फाई इज इक्वल टू बी बी डैश बाय बी सी। और tan फाई जब हम कहते हैं कि स्ट्रेन कम हो, है ना, तो हमारा tan फाई जो होगा फाई होगा, फाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज 5/2, क्लियर है, ये 5/2 हो गया। तो 5/2 जब आपने इसको लिखा तो ये वैल्यू हमारे पास स्ट्रेन की कितनी आ गई, टाउ बाई जी, हम इसको पुट कर सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू, ये हमने बता दिया आपको, टाउ बाई जी। तो ये टाउ बाई जी हमने वैल्यू बता दी। तो टाउ बाय 2g दैट इज इक्वल टू द स्ट्रेन इन डायगोनल बीडी बिकॉज ऑफ द शेयर स्ट्रेस, क्लियर है। नाउ बिकॉज ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस जब हम बात करेंगे कि कितना स्ट्रेन होगा, देखो इसमें दो हमारी, हमने बताया था आपको दो टाइप की स्ट्रेस लग रही है, एक तो कंप्रेसिव है और एक टेंसाइल है, ठीक है। अब आपने जैसे अब इसमें होगा क्या, अगर इसको आप देखोगे, एक मिनट पहले, ये है, ठीक है, एक मिनट, ये वाला हमने डायगोनल लिया बीडी, इस बीडी डायगोनल में यहाँ पे हमारी लग रही है टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस जो है, ठीक है, मतलब इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ खींचेगा तो ये क्या होगा, एलोंगेट होगा। और सेकंड क्या है, इसको यहाँ पे हमारी सिग्मा सी लग रही है जो इसको कंप्रेस कर रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, सिग्मा टी के कारण भी इसकी लेंथ बढ़ेगी और सिग्मा सी के कारण भी इस डायगोनल की लेंथ बढ़ेगी, समझ गए। ये वाला इसको एलोंगेट कर रहा है, ये वाला जो है ये इसको एलोंगेट करेगा इस तरफ और इस तरफ, और जो ए सी डायगोनल है वो इसको, क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा है, वो कंप्रेस होगा, हमें दूसरा डायगोनल क्या होगा, बढ़ रहा है, तो मतलब वो इस पे भी अपना इम्पैक्ट लगा रहा है, सिग्मा सी जो हमने ये फिगर में लिखा है। तो अल्टीमेटली दोनों जो हमारी स्ट्रेसेस है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा सी और सिग्मा टी, वो इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो टोटल वी कैन से स्ट्रेन इन डायगोनल बीडी बिकॉज ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टेंसाइल इन डायगोनल बीडी सिग्मा बाई ई हो गया। और जब कंप्रेसिव की बात करेंगे टेंसाइल के लिए तो वो लीनियर स्ट्रेन हो गया सिग्मा बाई। जब कंप्रेसिव होगा, कंप्रेसिव के लिए उसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो वो लेंथ क्या होगी, उसके लिए किस चीज का काम करेगा, वो लेटरल स्ट्रेन का, तो माइनस म्यू इंटू सिग्मा बाई, क्योंकि कंप्रेसिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेन कितना हो गया, दैट इज सिग्मा बाई 1 प्लस म्यू, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन हमारा नॉर्मल स्ट्रेस से आया था, वो इक्वेशन हमारा शेयर स्ट्रेस के कारण आया था, लास्ट में हमने किया था, दोनों को इक्वेट कर दो, तो टाउ बाय 2g इज इक्वल टू सिग्मा बाई 1 प्लस म्यू। अब टाउ सिग्मा हमने प्रूफ किया था कि दोनों इक्वल है, कैंसिल हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू। तो ये एक्सप्रेशन आ गया E और G का, ठीक है। अब एक तो हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और एक ये एक्सप्रेशन है, ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब तीनों का रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, इन कोई भी एक इक्वेशन को उठाओ, उसमें से म्यू की वैल्यू को सोल्व कर लो इन द टर्म ऑफ E एंड G, ठीक है। जैसे इन्होंने E और G की टर्म में म्यू की वैल्यू को सोल्व कर लिया, अब वो वैल्यू को म्यू को इन्होंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। जब 1 में पुट करोगे तो आपके पास ये सोल्व करते करते एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट 9/E इज इक्वल टू 1/k प्लस 3g। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन, एक बार इसको देख लो, तो ये रिलेशनशिप बिटवीन यंग मॉडुलस, शेयर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो ये डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, और गेट में भी ये डेरिवेशंस आती हैं फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो हमारे होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तो आई होप क्लियर होगा आपको ये रिलेशनशिप का, ठीक है। ओके, थैंक यू।